डॉक्टर पल्ला साहब की रिटायरमेंट से लेकर आज तक कोई भी माहिर आँखों का डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं आया और ऑपरेशन थिएटर भी जंग आलूदा हो चुका था। अब ये ऑर्गेनाइज हो गया तो मैं बेहद मशकूर हूँ सीएमओ पुंछ और बीएमओ मंडी का, जिन्होंने इस कैंप को कामयाब करने में, ऑर्गेनाइज करने में अपनी हद्दुल वसा कोशिश की। उसके उनके स्टाफ का भी मैं मशकूर हूँ, उनका भी मैं मशकूर हूँ। सबूत नहीं दिया बल्कि इन्होंने सबसे बड़ी अपनी इंसानियत का सबूत देकर बहुत बेहतरीन तरीके से इन गरीब लोगों की खिदमत की और इनके ऑपरेशन किए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही आवाज़ में आप तमाम का स्वागत और मैं हूँ रियाज़ मलिक। इस वक्त हमारे साथ तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन की एक इल्मी शख्सियत और रिटायर्ड प्रिंसिपल यूसुफ शेख साहब मौजूद हैं, जो अवामी फ़लाही कामों को लेकर अपने रिटायरमेंट के बाद अवामी हलकों में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने आँखों के ऑपरेशन को लेकर, चूँकि ज़िला पुंछ में बहुत सारी लोगों को मसाइब मुश्किलात थे, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आँखों का माहिर डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे और दूर दूर तक ठोकरें खाते थे। इसी हवाले से इन्होंने बहुत कोशिशें की, मेहनतें की, तो इन दिनों में मंडी, पुंछ और लोरन तक और बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन भी किए गए। हम इसी मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। तो अचानक से आपके जहन में कैसे ये आया कि आपने ये मुद्दा उठाया कि लोगों को ऑपरेशन को लेकर, लोगों की आंखों के मोतिया के ऑपरेशन को लेकर जो है वो काम किया जाए? अरे आप साहब, दही आवाज़ का और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मामले के बारे में मुझे पूछा, जो इंतहाई समाजी नौयत का मामला है। दरअसल हकीकत ये है कि डॉक्टर पल्ला साहब की रिटायरमेंट से लेकर आज तक कोई भी माहिर आँखों का डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं आया और ऑपरेशन थिएटर भी जंग आलूदा हो चुका था। मेरा ज़ाती मामला ये था कि मेरे ट्रस्ट के बेनिफिशरीज़ में से 40-50 के करीब ऐसी बेवा, माजूर, नादार औरतें और मर्द थे जिनको मोतियाबिंद था या आँखों की बीनाई की प्रॉब्लम थी। मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की, तो मैं सचमुच 10 साल इस मामले में कोशिशें करता रहा कि कहीं इन लोगों का ऑपरेशन हो, लेकिन अल्लाह का करम है कि इस बार मुझे इसमें कामयाबी मिली, जिसका सबसे बड़ा सेहरा जो है वो डीसी पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब के सर जाता है, जिनके पास मैंने अप्रोच की। उन्होंने मेरी बात को अच्छी तरह से सुना और उन्होंने इस मसले का हल निकाला। ये सारी कोशिश जो है डीसी साहब की है और मेहरबानियाँ जो हैं डॉक्टर असगर अली सामून IAS साहब की और डॉक्टर भूपिंदर कुमार साहब IAS सेक्रेटरी साहब की हैं, जिनकी वजह से इस ऑपरेशन कैंप का एहतमाम हुआ और हमारी सुनवाई हुई। यूसुफ साहब, जैसे कि आपको ये जहन में कैसे आया, क्योंकि आप बहुत सारे फलाई काम कर रहे हैं, सब यतीम ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम आप लोगों को रिलीफ फराम भी कर रहे हैं, उनकी देख रेख भी कर रहे हैं, तो फिर अचानक से आपके जहन में ये कैसे आया कि लोगों के ऑपरेशन भी जो है वो किए जाएँ? जी, मेरे पास 2-2.5 के करीब जो बेनिफिशरी इनलिस्टेड हैं मेरे ट्रस्ट में, उनको वक्तन फ़क्तन हम अद्वियात भी देते हैं, उनका इलाज मुआलजा भी कराते हैं। चंद डॉक्टर्स जो हैं वो उन्होंने अपनी वॉलंटियर के तौर पर मेरे साथ उनका चेकअप और करते हैं, जैसे डॉक्टर इशफाक साहब हो गए, जैसे डॉक्टर ताहिर अफजल भट्ट साहब हो गए, जैसे डॉक्टर संजीव साहब हो गए, जैसे डॉक्टर बेनज़ीर यूसुफ हुई, जैसे डॉक्टर खालिद हुआ। तो ये मेरे साथ ताउन करते हैं। तो जब ये बेनिफिशरी मेरे पास आते थे तो हम नोटिस करते थे इनको आँखों की प्रॉब्लम। तो इस सिलसिले में मेरे जहन में आया, जैसे भी हो
जब जहाँ तक भी मुझसे मुमकिन हो तो मैं कोशिश करूँ इनका ऑपरेशन करवाऊँ। कितनी कौन कौन सी मुश्किलात जो आपको इस रास्ते में दरपेश रहीं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, आपने अकेले लेकर यहाँ से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से पुंछ, और फिर जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात करनी पड़ी, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ भी बात करनी होगी, तो इस हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात हैं? असल में इस बार पहले बार हर बार मैं नाकाम होता रहा, तो इस बार मैं डीसी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हायर अथॉरिटी तक उन्होंने भी बात की और मैंने भी रसाई हासिल की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तक, डॉक्टर असगर अली सामून IAS साहब तक, और उन्होंने एक आइडिया भी दिया और डीसी साहब को कुछ इस बारे में डिस्कशन भी डीसी साहब के साथ हुई, तो ये कैंप ऑर्गेनाइज़ हो गया। और जब ये ऑर्गेनाइज़ हो गया तो मैं बेहद मशकूर हूँ CMO पुंछ और BMO मंडी का, जिन्होंने इस कैंप को कामयाब करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में अपनी हद्दुल वसा कोशिश की। उनके स्टाफ का भी मैं मशकूर हूँ, उनका भी मैं मशकूर हूँ, ख़ासकर आई सेक्शन जो उनकी है, और उनका भी मशकूर हूँ जो डॉक्टर्स बाहर से आए। ख़ासकर BMO मंडी ने बहुत बड़ी कोऑपरेशन की, रात देर तक हमारे मरीज़ों के साथ रही, उनको खाने का उनका एहतमाम किया, उनके बेड्स का एहतमाम किया, और कुछ लोग जो हैं वो ये बीमार जो होते हैं वो तुंदखो हो जाते हैं, तो उनके मिजाज को परख के बड़े सब्र और तहम्मुल से सारे स्टाफ ने काम किया और इस वक्त तकरीबन 50 से ज़ायद ऑपरेशन हमारे हो चुके। और 50 से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन हुए और आइंदा के लिए भी फ़ायदे बन गए, तो आइंदा के लिए प्रोसेस कैसा रहेगा? क्योंकि अगर यही कोशिशें रही तो आइंदा भी इन कैंपों का एहतमाम के लिए आप अपनी कोशिशें जारी रखेंगे? गवर्नर साहब से अपील है मेरी, और सेक्रेटरी हेल्थ साहब से मेरी अपील है, और DC पुंछ साहब से मेरी अपील है कि आई स्पेशलिस्ट की जो यहाँ पर वैकेंट पड़ी पोस्टें हैं उनको फिलअप किया जाए और ऑपरेशन थिएटर चालू किया जाए। जब तक इन चीज़ों में कोई कोताही या कमी रहती है तब तक हर 3-4 नहीं तो 6 महीने बाद ऐसे कैंप जो है यहाँ पर फिर लगाए जाए, क्योंकि मरीज़ों की तादाद बढ़ती रहती है। ऐसे चुनिंदा नुमाइंदगान हैं कि जो कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी काम करते हैं, तरक्याती कामों के लिए वो पेश रहते हैं और उनके पास बहुत सारे फंड्स भी होते हैं। तो ऐसे में चूँकि एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और माना हुआ है सरहदी इलाका होने की वजह से हर वक्त ये सुर्खियों में भी रहता है, लेकिन यहाँ आज तक आँखों का कोई माहिर डॉक्टर नहीं है, तो क्या वजह है? इस हवाले से किस किस्म की कोशिशें करने की ज़रूरत है? हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे PRIs हों या लीडर हजरात हों, पॉलिटिशियंस हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, मैं अपील करूँगा अपने तमाम PRI हजरात से, अपनी DDC से, BDC से, सरपंच से, कि इन मामलात में ज़्यादा इनिशिएटिव लिया करें। कुछ ऐसी लोगों की मुश्किलात और तकालीफ़ हैं जिसका अजाला करना जो है हमारी ज़मीर माननी चाहिए कि इसमें हम ज़्यादा मुस्तैद रहा करें। शेख साहब, आखिर में हमारा ये एक सवाल होगा कि यतीम ट्रस्ट के हवाले से क्या कुछ कहेंगे? आवाम का किस तरीके से आप तावन करते हैं और आवाम का तावन आपको किस तरीके का दरकार है? ये मेरा 12 साल का यतीम ट्रस्ट का एक सफ़र है, जिसमें हमने 50 के करीब यतीम लड़कियों की रुखसती करवाई है, 120 या 30 के करीब लड़कियों की 6 महीने की कटिंग और ट्रेनिंग करवाई है, और माशाल्लाह मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो लड़कियाँ कपड़े सीती हैं। इस वक्त भी मेरा एक सेंटर जो है वो कटिंग टेलरिंग का चल रहा है। ये जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम अद्वियात देते हैं, इनको हम डाइटरी आइटम्स देते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग अद्वियात देते हैं, और फैमिली ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इस मामले में। जो हमें अपने साल की इनकम में अपना हिस्सा बनता है, कम से कम एक साल की इनकम में से 1 महीने की इनकम हम अपने टुवर्ड्स अवर ट्रस्ट हम लगा देते हैं, वो भी, और लोग भी ताउन करते हैं, उनका मैं मशकूर हूँ। शेख साहब, इस वक्त जो कैंप लगा, इस हवाले से आप डिपार्टमेंट का को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चूँकि BMO साहब और CMO साहब
हों या फिर दीगर अमला हो, उसने बहुत सारा लोगों का ताउन किया है। तो इस हवाले से उनके लिए क्या पैगाम होगा, चूँकि आप एक माहिर तालीम भी रहे हैं और इस वक्त जो है वो अवामी फलाही काम भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम होगा? ज़िमनी तौर पर मैं एक बात और अर्ज़ कर दूंगा कि पॉलीटेक्निशियन कॉलेज साथरा में भी मैंने काफ़ी बच्चों को एडमिशन दिलवाई है। अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है अभी लोगों में। इसी तरह जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि बीमारी क्या होती है, इसका इलाज क्या होता है और कब और कैसे करवाना चाहिए। एक तो ये मेरी अपील है तमाम सेहत के अमला से, और दूसरा मैं इनका नहायत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने नौकरी का, ओहदे का या क्या नाम लेते हैं अपने काम का सबूत नहीं दिया, बल्कि इन्होंने सबसे बड़ी अपनी इंसानियत का सबूत देकर बहुत बेहतरीन तरीके से इन गरीब लोगों की खिदमत की और इनके ऑपरेशन किए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूसुफ शेख साहब, जो आँखों के ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। किस किस्म की मुश्किलातें आईं, किस किस्म की आज लोगों को सहूलियत दस्तयाब हुई, किस किस्म की इन्होंने खुशी का इज़हार किया और डिपार्टमेंट का जो है वो शुक्रिया अदा किया। इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि तमाम तर सियासी समाजी कायदीन इस कोशिश को जारी रखें और ज़िला पुंछ के तमाम हॉस्पिटल के अंदर या हेड क्वार्टर के हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आँखों के माहिर डॉक्टरों का बंदोबस्त करवाने में अपना रोल अदा करें, ताकि यहाँ इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए तमाम तर नुमाइंदगान के लिए इनकी ये अपील है, इनकी ये गुजारिश होगी कि वो इस मामले को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करें और जहाँ तक हो सके अपने असर व रसूख के मुताबिक वो अपने आला हुकाम तक, आला अहदेदारान तक इस मामले को उठाएं, ताकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटलों के अंदर भी आँखों के माहिरीन डॉक्टर जो है वो दस्तयाब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।